मैं हूँ बनु उमैया का जर्नल तारिक बिन जियाद। मैंने 711 ईस्वी में स्पेन की मसीही हुकूमत को शिकस्त देकर यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। दुनिया मुझे एक फातेह कहती है। हमने अफ्रीका से यूरोप का समंदर अबूर किया। बादशाह रॉड्रिक 1 लाख का लश्कर लाया था, मगर हम सिर्फ 7,000 थे। मगर याद रखो, जंगे तादाद से नहीं अकल से लड़ी जाती है। फिर मैंने वो किया जो नामुमकिन था। मैंने अपनी ही कश्तियाँ जला दी, वापसी का हर रास्ता खत्म कर दिया। तलवार उठाकर पुकारा, ए मुजाहिदो, भागने की जगह कहाँ है? तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। वादी लक्का में टकराव हुआ और 8 दिन तक तलवारें चली। फिर बातिल का लश्कर बिखर गया। फतह हमारे कदमों में थी और पूरा उल्लुस खिलाफत की रोशनी में था। मेरी दौलत सोना चांदी नहीं थी, मेरी असली कमाई तो वो अजानें थी जो मेरे बास में की फिजाओं में गूंज रही थी। बादशाहों के महल गिर गए, सल्तनतें मिट गई, मगर तारीख ने मेरे नाम को हमेशा के लिए एक पहाड़ पर लिख दिया। जबल तारिक, जबल तारिक, जबल तारिक। सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैं हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी, ओ तूफान जो सहरा से उठा और तारीख का रुख मोड़ दिया। मेरी जिंदगी का एक ही ख्वाब था, क़िबले अव्वल की आज़ादी। यूरोप से आने वाले सैलाब को लगता था उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उनका तकब्बुर ही उनकी मौत बना। हित्तीन की वो गर्मी जहाँ लोहा पिघल रहा था, वहाँ मेरे गाजियों का ईमान चट्टान की तरह खड़ा था। 2 अक्टूबर 1187 इस दिन मैंने सिर्फ एक फौज को नहीं हराया, मैंने सलीबियों की कमर तोड़ दी थी और मैंने दुनिया को दिखाया कि एक मुसलमान फातेह कैसा होता है। मैं वो शहर के अंदर मेरी तलवार से नहीं, मेरे इंसाफ के खौफ से कांप रहे थे। वो जानते थे कि इंसाफ का वक्त आ चुका है। मैं अल-कुद्स में दाखिल हुआ तो वहाँ गलियां खून से नहीं, अजान की आवाज से गूंज उठी। मैंने इंतकाम नहीं लिया। इसी शहर में 88 साल पहले खून की नदियां बहाई गई, मगर आज सलाहुद्दीन के दौर में एक कतरा ना हक न गिरा। और मेरे सबसे बड़े दुश्मन रिचर्ड शेरदिल ने भी माना कि सलाहुद्दीन जैसा कोई दूसरा सुल्तान नहीं। यह है किरदार की ताकत, और मैं फख्र से कहता हूँ यह है इस्लाम की असल ताकत। तलवार सिर्फ दिफा के लिए है, दिल जीतने के लिए अखलाक चाहिए। मैं दुनिया से खाली हाथ गया, मगर तुम्हारे लिए अल-कुद्स की अमानत छोड़ जा रहा हूँ। ये मेरा तोहफा है और तुम्हारा इम्तिहान भी। मोहम्मद फातेह। मैं मोहम्मद फातेह हूँ। 21 साल की उम्र में मैंने वो किया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी, कुस्तुनतुनिया की फतह। मेरी छोटी उम्र पर वो हंसते थे, कहते थे ये बच्चा क्या रूम की सल्तनत गिराएगा। उनकी हंसी मेरे दिल में आग बन गई। मैंने अपने वालिद की कब्र पर कसम खाई कि बाबा, आपका अधूरा ख्वाब अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है। मैंने कसम खाई, या तो मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा या वो शहर मुझे अपने अंदर दफन कर लेगा। मेरी रातों की नींदें उड़ गई, मेरी हर सांस, हर धड़कन सिर्फ एक ही नाम पुकारती थी, कुस्तुनतुनिया। एक पल आया जब सब कुछ खत्म लग रहा था, भूख, थकावट, मौत, लेकिन मेरे नबी की बशारत मेरे कानों में गूंजी तो मैं कैसे हार मान लेता। वो शहर मेरा इंतजार कर रहा था। समंदर में जंजीर लगाकर उन्होंने सोचा कि उस्मानी रुक जाएंगे। नादान थे, उन्हें मेरी जिद का अंदाजा नहीं था। अगर पानी हमें रास्ता नहीं देगा तो हम खुश्की पर जहाज चलाएंगे। ये पागलपन नहीं, ये इश्क था। ये पागलपन नहीं, ये इश्क था।
मेरे हजारों सिपाहियों ने दिन रात मेहनत करके घने जंगलात और सख्त पहाड़ी के बीच एक लंबा रास्ता तराशा। रात की तारीकी में मेरे 70 भारी भरकम जहाजों को बैलों और घोड़ों ने खींचकर खुश्की का रास्ता तय किया। फिर वो सुबह आई जिसकी बशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। कुस्तुनतुनिया अब हमेशा के लिए इस्लाम का किला बन चुका था। माशाल्लाह, बहुत खूब।